पाकिस्तान के मशहूर कॉलम निगार खावर नईम हाशमी अपने एक कॉलम में दिलचस्प वाकया बताते हैं। आइए आप भी सुने। मेरी अदाकारा अंजुमन के साबिक और मरहूम शौहर मुबीन मलिक से पहली मुलाकात मुनव्वर अंजुम ने कराई थी। मुनव्वर अंजुम एक कारोबार में उसका पार्टनर भी रहा था। नाम था उसका मुबीन मलिक। बहुत जवान, बहुत खूबसूरत। मुबीन मलिक लाहौर के कक्के ज़ई खानदान से ताल्लुक रखता था। उसे लिबास पहनने का सलीका भी खूब आता था। लबों पर हमेशा मुस्कुराहट रक्सा रहती थी। महकमा इनकम टैक्स का आला अफसर था, लेकिन उसकी करप्शन की कोई कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी थी। एक दिन मुनव्वर अंजुम ने धमाकेदार इंकशाफ किया कि मुबीन मलिक ने उस जमाने की टॉप की हीरोइन अंजुमन से शादी कर ली है। मुनव्वर अंजुम ने बताया कि उस जिम्मेदार से अंजुमन को तलाक हुए तो एक अरसा हो गया है। बेटा अंजुम की तहवील में है, वो उसे एचिसन में पढ़ा रही है। मैं ये खबर सुनकर खामोश हो गया। सोचा चलो इसी बहाने अंजुमन से मुलाकात ही हो जाया करेगी, क्योंकि मैं भी मुतासरीन अंजुमन क्लब के मेंबरान में शामिल था। लेकिन मुबीन मलिक कभी अंजुमन को मिलवाने मेरे पास ना आया। लेकिन कुछ महीनों के बाद कभी कभार उसने दोबारा मेरे पास आना शुरू कर दिया। उन मुलाकातों के दौरान मेरी कभी मुबीन से अंजुमन के बारे में कोई बात ना हुई। मैं बात करते हुए इसलिए भी घबराता था कि कहीं किसी लम्हे मेरी जबान ना फिसल जाए। मैं अंजुमन के बारे में बहुत ओपन सीक्रेट्स जानता था। वक्त ने गुजरना होता है, सो वो अपनी रिवायती तेजी से गुजरता गया। एक दिन वो मुझे अखबार के दफ्तर की सीढ़ियां नीचे उतरता हुआ नजर आया था, लेकिन मैंने उसे ऊपर आने की दावत नहीं दी। उस दौर से मुबीन मलिक की मौत तक कई कहानियों ने जन्म लिया, लेकिन मैं आज के कॉलम में इख्तिसार से उस दिन तक का जिक्र करूंगा जब मैं उसकी मौत पर आखिरी मर्तबा उसके घर गया था। उसके बाद एक बार अंजुमन ने खाने पर अपने घर आने की दावत दी थी और ये वादा भी किया था कि वो खाना अपने हाथों से बनाएगी, लेकिन मैं वहां नहीं जा सका था। एक दौर ऐसा भी आया था जब लोग मुझे अपने खानगी मामलात और झगड़ों में मुंसिफ बना लिया करते थे। कोई भी मुकदमा मेरी अदालत में आता, मैं बिला सोचे समझे समाअत के लिए मंजूर कर लेता। कुछ अरसे बाद मुनव्वर अंजुम, मुबीन मलिक और एक तीसरे नामालूम नौजवान के साथ मेरे पास आया। मुबीन मलिक से मेरी अलैक सलैक तो पहले से ही थी। जिन दोनों मैं अखबार के लंदन एडिशन में काम कर रहा था, वो अंजुमन के साथ हमारे ऑफिस भी आया था। वो शायद लंदन में बीवी समेत मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना चाहता था, लेकिन अपने मकसद में नाकाम रहा था। अंजुमन से मेरी शनासाई मोहम्मद अली साहब ने करवाई थी। हमने एम इस्माइल फिल्म अवार्ड्स का सिलसिला शुरू किया तो उन दिनों अंजुमन की पहली फिल्म वादे की जंजीर रिलीज हुई थी। अली भाई ने तजवीज किया कि अंजुमन को हौसला अफजाई का अवार्ड मिलना चाहिए। उनकी ये तजवीज ज्यूरी ने मंजूर कर ली। अंजुमन का पहला मकान गुलबर्ग में अली भाई के घर के करीब ही था। एक बार लंदन में मुबीन मलिक ने मुझे अपने घर डिनर की दावत दी। उसका कहना था कि बरतानवी पार्लियामेंट के बहुत से एमपीएज भी उस डिनर में आ रहे हैं। मुसर्रत शाहीन ने मुझे रास्ते में कैच करके वहां जाने से रोक दिया था। हम बात कर रहे थे मुनव्वर अंजुम के, मुबीन मलिक और एक नामालूम नौजवान के हमरा मेरे पास आने की। मुनव्वर अंजुम का कहना था कि मुबीन और अंजुमन एक दूसरे के खिलाफ थानों कचहरियों में जंग कर रहे हैं। मैंने मुबीन मलिक से कहा कि वो क्या चाहता है। उसका जवाब था, वो बस जान छुड़वाना चाहता है। मुबीन के साथ आने वाले नौजवान ने लुकमा दिया कि एक एक्ट्रेस कभी अच्छी बीवी नहीं बन सकती। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या बनेगा। नामालूम नौजवान का जवाब था कि एक्ट्रेस के बच्चे एक्ट्रेस के पास ही रहने चाहिए। इस इशू पर हमारी कई मुलाकातें हुईं। मेरा ख्याल यही था कि दोनों में सुलह हो जाए तो बेहतर है। बसा औकात वो मुझसे मुत्तफिक भी हो जाता, मगर उसी लम्हे उसके साथ आने वाला नामालूम नौजवान एक्ट्रेसिज्म के खिलाफ लेक्चर देने लगता और ख़ास तौर पर मुझे मुतवज्जा करके कहता कि आपको फिल्म एक्ट्रेस की नफ्सियात का पता ही नहीं, आप खामखा माहिर एक्टर बन रहे हैं। एक दिन मेरा दिमाग घूम गया।
میں نے انتہائی غصے میں مبین اور منور سے سوال کیا، یہ آدمی آخر ہے کون؟ آپ لوگوں نے میرا اس سے کبھی مکمل تعارف ہی نہیں کروایا۔ تب دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، یہ ارشد ہے، انجمن کا چھوٹا بھائی۔